तो कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं सुब्रत विश्वास और आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपलोडेड इमेज को अपडेट कर सकते हैं, वो भी बहुत इजीली। तो चलिए फिर देखते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम लोग इमेज को अपलोड कर सकते हैं क्लाउडनेरी पे, वो भी मंस्टैक पे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि उस अपलोडेड इमेज को कैसे हम लोग अपडेट कर सकते हैं। जैसे करंट एप्लीकेशन है, आपने इमेज अपलोड किया स्टूडेंट का, तो आप उस इमेज को अपडेट कैसे कर सकते हैं वो देखने वाले हैं। तो चलिए पहले फाइनल डेमो देख लेते हैं कि कैसे हम लोग मतलब फाइनल रिजल्ट क्या होने वाला है वो देख लेते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग कोडिंग को आगे बढ़ेंगे, कोडिंग के और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो कोई भी एक प्रोफाइल को मैं यहाँ पर चूज कर रहा हूँ, जैसे मैं अपना वाला यहाँ पर ये ले रहा हूँ। ठीक है, एडिट प्रोफाइल में जैसे करूंगा तो यहाँ पर क्या होगा, ये आ रहा था, साथ में अब क्या होगा कि इमेज भी आएगा। अब इसको मैं जैसे बताता हूँ कि अपने डेटा आपको आएगा, आप अपने हिसाब से कलाकारी कर सकते हो। इमेज यहाँ पर टॉप पे दिखा दिए, किनारे दिखा दिए, नीचे दिखा दिए, जहां मन किया वहां दिखा दिए, बट मैं सिंपल रख रहा हूँ तो मैं सिंपली यहाँ पर इमेज यहाँ पर आएगा और अपडेट पिक्चर का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर क्लिक करने से क्या होगा, इमेज को हम लोग अपलोड करेंगे तो इमेज अपडेट हो जाएगा पहले वाला। ठीक है, तो चलिए एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो मैं यहाँ अपडेट पिक्चर पर क्लिक करता हूँ, तो ये मैंने इस पर क्लिक किया और कोई भी एक इमेज को लेते हैं। जैसे मैं इस इमेज को सिलेक्ट करता हूं तो ये अपलोड हो रहा है। यहाँ पर कोई प्रोग्रेस बार नहीं दिख रहा है या फिर कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ लोड हो रहा है, बट वो फीचर भी हम लोग ऐड करेंगे अगले अगले वीडियो में। तो ये देखो, तो इमेज हमारा अपडेट हो चुका है। जैसे अपडेट हो गया तो अब हम लोग करेंगे यहाँ पर अपडेट स्टूडेंट पे कर दिए और फिर हम लोग वापस आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है पूरा का पूरा यहाँ अपडेट होगा। काफी सिंपल है, बहुत ही इसको सिंपल रखा। और यहाँ पर जैसे होम पेज पे आएंगे तो हमें अपडेटेड इमेज भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल रहेगा। तो इस तरीके से हम लोग इमेज को अपडेट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में यही देखेंगे, बहुत ही सिंपल होने वाला है। मतलब जैसे पिछला वीडियो था उसी तरह के, मतलब जैसे ऐड हमने अपलोड किया था ऐड स्टूडेंट में, इसी तरह से यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा कॉपी पेस्ट करना होगा और थोड़ा सा खुद का लॉजिक लगाना पड़ेगा, बाकी सब कुछ सेम है। तो बहुत ईजिली इसको हम लोग इसको बनाने वाले हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, अभी आपको करना क्या है, सिंपली मैंने लिंक डाल दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे। उस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप मेरे इस गिटहब पेज पे आ जाएंगे। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, सिंपली आपको इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है और इमेज अपलोड मर्न पे क्लिक करना है। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम लोग क्लाउडनेरी पे मतलब मंस्टैक के जरिए कैसे क्लाउडनेरी पे हम लोग इमेज को अपलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में जैसे कि हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे उस अपलोडेड इमेज को हम लोग अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सिंपली जो मैंने लिंक दिया उस पर तो क्लिक करना है। उसका तो जब आप आएंगे, मतलब ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके जब आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे, इस ब्रांच को इमेज अपलोड मर्न पे क्लिक करके। ठीक है, तो आपको सिंपली यहाँ पर 3 कमेंट्स पे क्लिक करना है। ठीक है, और ये जो हमारा फाइनल कोड, मतलब इस वीडियो को जो फाइनल कोड है उसको मैंने अभी मतलब कुछ देर पहले ही मैंने इसको पुश कर दिया। तो आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं अगर चाहे तो। इस पे क्लिक करके आप कोड पे क्लिक करके डाउनलोड जिप करके उस फाइनल कोड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पिछले वीडियो को कोड को हम लोग एज ए फाइनल कोड लेंगे, मतलब कि हम लोग जो क्लाउडनेरी पे अपलोड कर रहे थे, ठीक है, इमेज को, तो उसको एज हम लोग फाइनल कोड लेंगे। मतलब पिछले वीडियो का जो कोड है उसको हम लोग फाइनल कोड मतलब उसके स्टार्टर कोड लेंगे, सॉरी, उसको हम लोग स्टार्टर कोड लेंगे, वहां से आगे बढ़ेंगे। कहने का मतलब ये है कि वहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो पिछले वीडियो तक हम लोगों ने यहाँ तक पहुंचा था। ठीक है, इमेज अपलोड विथ मंस्टैक फाइनल कोड ये। ठीक है, तो इस पर क्लिक करते हैं और कोड पे क्लिक करेंगे और डाउनलोड जिप। ठीक है, तो ये जिप फाइल यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा, काफी सिंपल है। और हम लोग इसको डाउनलोड करने के बाद इसको डेस्कटॉप पे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इसको मैं साइड में इस तरह से ले जाता हूँ और इसको डेस्कटॉप पे एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। काफी सिंपल है, आपको इस तरह से डेस्कटॉप एक्सट्रैक्ट कर लेना। ये हो गया, इसको क्लोज कर देते हैं। अब इसको इस फोल्डर को आपको अपने फोल्डर को ओपन करना अपने कोड एडिटर पे। ठीक है, तो काफी सिंपल है, मैं इसको ओपन विथ कोड कर रहा हूँ तो ये मेरे विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन हो जाएगा। हाँ तो फ्रेंड्स, ये हमारे विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन हो चुका है। तो सिंपली मैं टर्मिनल ओपन करता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ तो अभी टर्मिनल ओपन करके क्या करेंगे, सारे पैकेजेस को इंस्टॉल कर लेंगे, जो भी बैकएंड और फ्रंट एंड के पैकेजेस है। काफी सिंपल है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ यार्न इंस्टॉल। तो क्या होगा कि जो बैकएंड का जितना भी पैकेज है वो इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, और इंटर प्रेस करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, ये हमारा बैकएंड का सारा पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। काफी सिंपल है। अब हम लोग जाते हैं फ्रंट एंड पे, तो सीडी लिखते हैं फ्रंट एंड इस तरीके से, और फिर इंस्टॉल करते हैं रिएक्ट जेएस के सारे पैकेजेस। तो यार्न इंस्टॉल, ठीक है, और इंटर प्रेस करते हैं। ठीक है, हाँ तो फ्रेंड्स, ये हमारा रिएक्ट जेएस का भी सारा पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे, सर्वर को स्टार्ट करेंगे और हमारा साथ में जो रिएक्ट ऐप है उसको भी स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए सिंपली हमें स्क्रिप्ट को रन करना होगा। सिंपली क्या करते हैं, बैक एक स्टेप बैक जाते हैं, मतलब सीडी डॉट डॉट। तो हम लोग फ्रंट एंड फोल्डर से बाहर आ चुके हैं। ये बात यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दिखा आ रहा था, इससे पहले फ्रंट एंड फोल्डर के अंदर था, उससे हम लोग बाहर आ चुके हैं। तो अभी आपको रन करना है सिंपली यार्न रन डेव। ठीक है, और जैसे आप इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमारा बैकएंड का सर्वर स्टार्ट होगा, साथ में हमारा रिएक्ट कोड जो है रिएक्ट ऐप भी स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जब तक कि ये स्टार्ट ना हो जाए। अच्छा, तो यहाँ पर एक चीज ये एरर
रहा है, तो इसको मैं अभी इसके लिए यहाँ पर टर्मिनेट करता हूँ, ठीक है। तो क्या करना है, सिंपली आपको बैकएंड में जाना है और कॉन्फिग के अंदर कॉन्फिग डॉट इन्वायरमेंट वेरिएबल में यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने इन्वायरमेंट जो वेरिएबल मिलता है क्लाउडरनी से, उसको आपको बस पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो मैं डैशबोर्ड में जाता हूँ और ये रहा डैशबोर्ड में, ये बस आपको जैसे आप लॉगिन करेंगे डैशबोर्ड में मिलता है, काफी सिंपल है, मैंने पिछले वीडियोस में बताया हुआ है। इसको क्लिक करना है, कॉपी हो जाएगा और आपको क्या करना है, इस पूरे को, इस लाइन को रिमूव करके यहाँ आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पेस्ट कर दे रहा हूँ, हो गया, काफी सिंपल। इसको क्लोज करते हैं और फिर से टर्मिनल पे फिर से उसको रन करते हैं, यान रन डेव, ठीक है। तो अब ये वर्क करेगा सही से, ठीक है। तुम्हारा बैकएंड भी स्टार्ट होगा और अभी हमारा रिएक्ट ऐप भी स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। मोंगोडीबी भी कनेक्टेड दिखा चुका है, तो सारा कुछ अभी स्टार्ट होने वाला है हमारा। हाँ तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग का ब्राउजर पर रेंडर हो चुका है, काफी सिंपल है। अभी इसको ना मिनिमाइज कर देते हैं टर्मिनल को, ठीक है। और कैसे अपडेट कैसे होगा, बहुत ही मैं कॉन्सेप्ट जल्दी सबको समझाता हूँ कितना सिंपल है। सिंपली देखो, हमारे पास जो भी प्रोफाइल हम लोगों ने जब स्टार्टिंग में कोडिंग किया था बैकएंड की तरफ से, तो हमने प्लानिंग यही किया हुआ था कि जो भी इमेज अपलोड होगा उस स्टूडेंट का जो आईडी होगा वही उस इमेज का नेम होगा, ठीक है। क्लाउडरनी पे भी आप चेक कर सकते हैं, जो आईडी था मैंने आपको दिखाया था, सारा कुछ समझा कि जो स्टूडेंट का आईडी होगा मोंगोडीबी, जब स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा, कि अगर मान लेते हैं ये स्टूडेंट है, अगर इस पर हम एडिट क्रिएट करते हैं तो ये जो आईडी हमें दिख रहा है इसी सेम नेम से हमारा इमेज का नेम भी इसी सेम, फिर चाहे वो पीएनजी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई फॉर्मेट उस समय मतलब नहीं, लेकिन उस इमेज का नेम यही होगा, ठीक है। तो हम लोग अपडेट उसको कैसे करेंगे, काफी सिंपल है। हम लोग एडिट प्रोफाइल में जैसे क्लिक करेंगे उस इमेज का यहाँ पर हम लोग शो कराएंगे और एक अपडेट बटन बनाएंगे, उस पर जब नया इमेज जाएगा ना तो क्या होगा, वो नया इमेज उसके जगह पे रिप्लेस हो जाएगा। जैसे रिप्लेस हो जाएगा तो ऑटोमेटिक, एक तरह से ये तो हो ही गया ना, अपडेट हो गया इमेज हमारा, रिप्लेस हो गया तो ऑटोमेटिक वो अपडेट हो गया, मॉडिफिकेशन वहां पर हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोसेस काफी ज्यादा सिंपल है, ठीक है। तो अभी सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे एडिट प्रोफाइल पे अगर कोई भी स्टूडेंट क्लिक करता है तो हमें सबसे पहले उसका इमेज तो दिखाना पड़ेगा ना, मतलब पहले दिखाना पड़ेगा ना कि आपका क्या है और आप क्या उसको चेंज करना चाहते हो, तो क्या है मतलब कौन सा इमेज है वो तो हमें दिखाना पड़ेगा ना। तो पहले हम लोग यहाँ पर एक रेक्टेंगल क्रिएट करते हैं, वहां पर इमेज को दिखाएंगे, जो यूजर का डेटा आ रहा है ना, जिसमें नेम, ईमेल, फोन और भी डेटा आ रहा है, तो साथ में तो प्रोफाइल का भी यूआरएल आता होगा ना, ठीक है। जो मैंने कंसोल लॉग के दिखाया था कि उस डॉक्यूमेंट में बहुत सारा फील्ड होता है, जैसे फुल नेम, ईमेल है और फोन, ये तीनों आ रहा है, तो साथ में वो भी आ रहा है, ठीक है। मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करके भी आपको दिखा देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। कंसोल पे शायद प्रिंट होता होगा, नहीं होता होगा नहीं पता। ये देखो, तो कोई भी अगर डेटा आ रहा है तो उसके साथ जैसे जैसे ये आ रहा है, देखो सुब्रत, तो ईमेल आ रहा है, नेम आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद फिर फोन नंबर आ रहा है, साथ में प्रोफाइल आ रहा है जिसमें जो भी यूजर ने अपलोड किया था इमेज, उसका एक तरह से पब्लिक यूआरएल आ रहा है, ठीक है। तो इसी प्रोफाइल जो ये प्रॉपर्टी है, इसको हम लोग यूज करके यहाँ पर एक बैकग्राउंड इमेज सेट कर देंगे। चलिए देखते हैं कैसे करना है। तो हम लोग जाते हैं कोडिंग पे और फ्रंट एंड फोल्डर के अंदर, सोर्स फोल्डर के अंदर, कंपोनेंट के अंदर, स्टूडेंट के अंदर, एडिट स्टूडेंट में आपको जाना है, इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है इस फाइल को, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए अभी हम लोग पेपर कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पेपर और एकदम सबसे नीचे आएंगे, यहाँ पर कार्ड कंटेंट जहाँ क्लोज हो रहा है उसके जस्ट यहाँ पर 2-3 इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ लिखेंगे पेपर, ठीक है। और इसको सेल्फ क्लोज करेंगे क्योंकि इसके अंदर कुछ हमें थोड़ी ना ऐड करना है, इस कंपोनेंट के अंदर कुछ हमें डालना तो नहीं है, तो यहाँ पर कुछ इनलाइन स्टाइलिंग करेंगे। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे S6 और इस तरह से डबल करली ब्रेसेस देंगे, ठीक है। काफी सिंपल है। और यहाँ पर हम लोग देंगे विड्थ, तो विड्थ जो हम लोग देंगे यहाँ पर मैं दे रहा हूँ 240 px, तो 240 लिखेंगे। और हाइट देंगे यहाँ पर हम लोग 135 px, मतलब 135। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये पेपर एक तरह से डिव एलिमेंट है, जो नॉर्मली अब HTML में डिव एलिमेंट देते हैं ना, वही है। और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बैकग्राउंड। तो अभी के लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ बैकग्राउंड रेड, मतलब बैकग्राउंड कलर रेड, एक तरह से सेम ही मान सकते हैं, ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसको सेव करते हैं, चलिए जाके ब्राउजर पे देखते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको रेड कलर के इस तरह से दिखेगा, इतना जितना हाइट और विड्थ सेट किया तो उसका दिखेगा यहाँ पर रेक्टेंगल रेड कलर का, काफी सिंपल है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमें इमेज दिखाना है, तो हमारे पास क्या है, उस इमेज का यूआरएल है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले कंसोल पे दिखाया था ना। तो उस यूआरएल को यहाँ पर सेट करेंगे। कैसे करेंगे, इमेज आप दो तरीके से ऐड कर सकते हैं, एक तो इमेज IMG टैग की मदद से, और दूसरा आप यूज कर सकते हैं बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी की मदद से, ठीक है। तो हम लोग सेम वही करेंगे, बैकग्राउंड इमेज। तो आप यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज लिख भी सकते हैं, यहाँ पे शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, सिंपली बैकग्राउंड लिख के आपको यहाँ पर क्या लिखना है, यूआरएल, ठीक है। तो हम लोग डबल कोट्स नहीं, जबकि जावास्क्रिप्ट जो लेटेस्ट फीचर है बैकटिक्स ये वाला देंगे और यहाँ लिखेंगे यूआरएल, और इसके अंदर हमें यूआरएल देना, तो जो कि एक एक्चुअल में वैल्यू है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देंगे डॉलर सिंबल और करली ब्रेसेस, तो जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन यहाँ इवैल्यूएट होगा। तो हम लोग सिंपली प्रोफाइल जो आ रहा था ना, जैसे यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे ना, जो स्टूडेंट का डेटा आ रहा है, मैंने आपको कंसोल लॉग से दिखाया ना, आपको कंसोल लॉग पे भी दिखाया था कि स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट में पूरा डेटा आ रहा है। तो जो ये पार्टिकुलर डेटा आ रहा है जिसमें फुल नेम, ईमेल और फोन है, उसमें एक प्रोफाइल भी एक प्रॉपर्टी था, मैंने आपको दिखाया था। तो उसके लिए एक स्टेट क्रिएट करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कॉन्स्ट प्रोफाइल और यहाँ लिखते हैं सेट प्रोफाइल,
इस तरीके से, और यहाँ लिखेंगे यूज स्टेट, और यहाँ पर इस तरह से डबल कोट्स देंगे, ठीक है, एम्प्टी स्ट्रिंग सेट करते हैं। और यहाँ पर ना जब भी डेटा लोड होगा उस पार्टिकुलर स्टूडेंट, जैसे गेट स्टूडेंट डिस्पैच हो रहा है ना, आईडी के साथ हिट हो रहा है, तो डेटा जब लोड होकर आ रहा है तो हम लोग सेट कर रहे हैं सेट नेम, सेट ईमेल, सेट फोन, तो उसी तरीके से हम लोग करेंगे सेट प्रोफाइल, सेट प्रोफाइल। और उसमें क्या करेंगे, डेटा डॉट हम लोग लिखेंगे प्रोफाइल। प्रोफाइल वो प्रॉपर्टी जिसमें कि वो प्रोफाइल का यूआरएल, जो पब्लिक यूआरएल, जो लिंक मैंने आपको कंसोल लॉग पे दिखाया था, वो हम लोग सेट कर देंगे प्रोफाइल में, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर कॉल कर रहे हैं सेट प्रोफाइल, ठीक है। ये हो जाने के बाद जब ये सेट हो जाएगा तो एक्चुअल में यहाँ पर सेट हो जाएगा, और तब हम लोग प्रोफाइल को मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर यूज कर सकते हैं एज ए यूआरएल, क्योंकि एक्चुअल में तो पब्लिक यूआरएल ही है ना जो स्टोर होने वाला है, जो मैंने आपको कंसोल लॉग पे दिखाया था, तो वही चीज़ है। तो बैकग्राउंड में हम लोग ये ULR लिख दिया मैंने, यहाँ पर यूआरएल होगा, तो हम लोग वो प्रोफाइल का यूआरएल यहाँ सेट करते हैं। तो जैसे वो प्रोफाइल का यूआरएल यहाँ मिलेगा तो सिंपली बैकग्राउंड प्रॉपर्टी में इसका यूआरएल, वो इमेज यहाँ पर सेट हो जाएगा। चलिए जाके देखते हैं, ये देखो वही इमेज इसमें आ गया जो इमेज इसका था, ठीक है। अगर आप बैक करेंगे तो ये देखो यही इमेज था, यहाँ पर क्लिक किया तो यही इमेज आ गया, बट देखो स्केलिंग हो गया, तो इसको हम लोग ठीक करने के लिए काफी सिंपल CSS का कोई ट्रिक नहीं है, ऐसे प्रॉपर्टी है साइजिंग के लिए, सिंपली हम लिखेंगे बैकग्राउंड साइज, और आपको देना होता है कवर, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा प्रॉपर्टी है, कुछ ज़्यादा यहाँ पर ये रॉकेट साइंस नहीं है, काफ़ी सिंपल है। तो ये स्केलिंग कर देगा और आपको एक तरह से ये मतलब सही से सही एक स्केल, ये तो सही स्केल करके आपको दिखाएगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है कि हम लोग यहाँ पर यूजर को दिखा दे रहे हैं कि भैया देखो ये आपका स्टूडेंट का इमेज है, ठीक है। आप इसको अपडेट करना चाहते हो तो अपडेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक बटन यहाँ पर देंगे, एक्जैक्टली सेम करेंगे जैसा पिछले वीडियो में हम लोगों ने किया था। एक बटन देंगे, उस पर क्लिक करने से यूजर इमेज को चूज करेगा, और जैसे चूज करके क्लिक करेगा तो हमारा अपलोड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि भाई इमेज चूज कर लिया फिर अपडेट स्टूडेंट पे क्लिक करेगा तब जाके अपडेट होगा, नहीं भाई, ऑलरेडी तो स्टूडेंट तो हमारे पास है, मतलब कि रिकॉर्ड में है ना। उससे पहले क्या था कि ऐड कर रहे थे तो हमारे पास स्टूडेंट था ही नहीं, तो हम लोग चाह रहे थे कि स्टूडेंट का डेटा ऐड हो और फिर उस डेटा का आईडी के बेस पे, उस स्टूडेंट का आईडी के बेस पे हम लोग इमेज को अपलोड करेंगे। लेकिन अपडेट स्टूडेंट के केस में कुछ अलग है। अपडेट स्टूडेंट के केस में क्या है, हमारे पास ऑलरेडी स्टूडेंट का डेटा है ना, तभी तो यहाँ पर हम लोग शो करा रहे हैं। तो जब डेटा है शो करा रहे हैं, इमेज भी शो करा रहे हैं, तो हमें मतलब रुकने की जरूरत नहीं कि भाई पूरा डेटा फिल हो, कुछ चेंज हो तब जाके अपडेट, इससे कोई मतलब नहीं ना। ऐसा थोड़ी है कि यूजर अगर फुल नेम नहीं चेंज करेगा तो उसको हम लोग अपडेट नहीं करने देंगे इमेज ना, ये तो इंडिविजुअल है ना। तो हम लोग इसको इंडिविजुअली इसको डील करेंगे, थोड़ा सा अलग होगा बट पिछले वीडियो से सेम होगा। तो हम लोग थोड़ा कॉपी पेस्ट ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं पता है, जो पिछले वीडियो में ऐड के लिए हम लोगों ने किया था, जो सिंपली हमने कॉपी पेस्ट किया था मैटेरियल UI का ऑफिशियल वेबसाइट से, वो अपडेट बटन के लिए लेबल से लेके आपको यहाँ तक लेबल तक कॉपी कर लेना है और जस्ट यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। ये हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग एक प्रॉपर्टी ऐड करते हैं पेपर में, MB मतलब मार्जिन बॉटम, और कुछ रैंडम नंबर 2 दे रहे हैं, मतलब मार्जिन बॉटम 2, मतलब वो जिसका 2x8 होता है, मतलब 16px का शायद स्पेस मिलेगा यहाँ पर। तो जो अभी बटन आएगा ना तो स्पेस यहाँ पर चाहिए होगा, इसलिए हमने यहाँ पर दिया MB2, ठीक है। तो अब और भी कुछ चीज़ें हमें कॉपी पेस्ट करना होगा, जैसे कि हमने यहाँ पर कस्टम कंपोनेंट बनाया था, स्टाइल कंपोनेंट, ठीक है। तो इनपुट ये रहा, ये वेरिएबल में हमने बनाया था, तो इसको कॉपी करके यहाँ हम लोग टॉप पे पेस्ट कर देते हैं एडिट स्टूडेंट कंपोनेंट के जस्ट ऊपर। और ये जो स्टाइल, इसे हमें इंपोर्ट भी करना होगा, तो इस इंपोर्ट वाले को भी हम लोग यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। कहाँ गया, ये रहा स्टाइल वाला इंपोर्ट, ठीक है। इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर कहीं पर भी आप इसको इंपोर्ट को पेस्ट कर लीजिए, स्पेस को हटा देते हैं, ठीक है। तो अब इसको सेव करते हैं और सेव करने का चलिए जाके देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। हाँ, तो फ्रंट इस तरह का अपलोड आ रहा है, बट ये थोड़ा रिलेटेबल नहीं है, ठीक है। अपलोड नहीं होना चाहिए, यहाँ पर लिखना चाहिए जैसे कुछ अच्छा सा, जैसे अच्छा सा कहने का मतलब अपडेट, ठीक है, अपडेट प्रोफाइल पिक्चर, इस तरीके से कुछ भी आप लिख सकते हैं। मैंने पता नहीं मेन कोड में क्या लिखा, कुछ भी आप लिख सकते हैं, अपडेट प्रोफाइल पिक्चर, जो आपको सही लगे आप वो लिख दो, ठीक है। और एक चीज़ मैं गलती बोल सकता हूँ, मिस्टेक हो गया कि यहाँ पर ये जो है ना, यहाँ मल्टीपल एट्रीब्यूट की वजह से क्या होता है कि मल्टीपल इमेज को अपलोड करने के फीचर को इनेबल कर सकते हैं। तो जब मैंने वहाँ से कॉपी पेस्ट किया तो मैंने इसका ध्यान नहीं दिया था, ठीक है। तो इसको सेव कर देते हैं और यहाँ पर भी एड स्टूडेंट में मैं इसको चेंज कर दे रहा हूँ, ये मल्टीपल यहाँ से नहीं होगा, ठीक है। आप चेंज कर दीजिए, सिंपली कुछ ऐसा दिक्कत नहीं था, बट आप सिंपली मल्टीपल देंगे तभी आप मल्टीपल इमेज को अपलोड करने के फीचर को इनेबल कर सकते हैं। तो हम लोग किसी और वीडियो में देखेंगे कि कैसे मल्टीपल इमेज को अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ तक सही है, सिंपली ये जो लेवल से यहाँ तक है सिंपल है, कुछ ज़्यादा है नहीं। हमने कस्टम कंपोनेंट बनाया, इनपुट ये सिंपली स्टाइल कंपोनेंट है जो कि इनपुट टैग को कस्टमाइज करके बनाया गया। तो कुल मिला के बात ये है कि ये एक फाइल ये है, मतलब जैसे अगर मैं अपडेट प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक करता हूँ तो ये फाइल जो ये विंडो के एक्सप्लोर विंडो ये पॉपअप ये ओपन होता है, ठीक है। काफी सिंपल है। तो अभी क्या करेंगे, ये जो है ऑन चेंज में हम लोग क्या, ऑन चेंज का मतलब जब भी आपने यहाँ पर क्लिक किया हुआ है और आपने किसी फाइल को चूज किया, डबल क्लिक किया, चूज किया, ठीक है, तब ये ऑन चेंज इवेंट फायर होता है, ठीक है। और तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हटा देते हैं, सेट प्रोफाइल नहीं, रुक जाओ एक सेकंड, मैं इसको यहाँ से हटा देते हैं। यहीं पर हम लोग का पूरा गेम जो है यहीं पर चलेगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे console.log और यहाँ पर लिखते हैं e.target.files0, ठीक है। इस तरह से लिखते हैं और सेव करते हैं।
तो जब भी यूजर कोई फाइल को चूज करेगा तो सिंपली कंसोल में हमें हमारा फाइल दिखेगा, ठीक है। तो हम लोग राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देख लेते हैं, कंसोल को पहले ओपन कर लेते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स ये हमने कंसोल को ओपन कर लिया, तो अब करते हैं अपडेट प्रोफाइल पिक्चर पे क्लिक और कोई एक प्रोफाइल चूज करते हैं। जैसे इसको मैंने जैसे चूज किया तो ये देखो ऑन चेंज इवेंट फायर हुआ, ऑन चेंज इवेंट फायर हुआ तो क्या हुआ, कंसोल लॉग हमारा कॉल हुआ जिसमें कि हमने इवेंट डॉट टारगेट डॉट फाइल 0 करके एक्सेस कर लिया इस फाइल को, और उसका जो आप बोल सकते हो पूरा इसका जन्म पत्र यहाँ पर हमें दिख चुका है, ठीक है। काफी सिंपल इसका फाइल दिख गया। तो हमें अब क्या करना है, वेट नहीं करना है कि यूजर क्लिक करेगा अपडेट स्टूडेंट पर तब जाकर, नहीं भाई हमारा ऑलरेडी स्टूडेंट का आईडी है, ये देखो आईडी तो हमारे पास ऑलरेडी है। तो हम लोग अब डायरेक्टली उसको क्या करेंगे, अपलोड करेंगे। तो एक तरह से उसी अपलोड वाले जो राउट है या बोल सकते हो उस फंक्शन को हम लोग दो काम के लिए यूज कर रहे हैं, एक अपलोड के लिए और दूसरा अपडेट के लिए भी सेम, ठीक है। तो हमारे पास तो ऑलरेडी आईडी पड़ा हुआ है ना, ये देखो राउट पे तो यहाँ पर आईडी है ना हमारे फ्रंट एंड का, मैं अभी फ्रंट एंड के बारे में बोल रहा हूँ, ये तो आईडी है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस इमेज को हिट करेंगे और उसी सेम राउट को हिट करेंगे जो हम लोग सिंपली अपलोड करने के लिए करते हैं। तो सेम मतलब इसी आईडी के साथ अगर हिट करेंगे किसी एक इमेज को, ठीक है, तो क्या होगा कि रिप्लेस हो जाएगा, जो नया इमेज होगा वो रिप्लेस हो जाएगा देखा जाए तो, ठीक है। तो हम लोग अभी क्या करने वाले हैं, तो फ्रेंड्स हम लोग अभी क्या करने वाले हैं, जाते हैं कोड एडिटर पे और हम लोग यहाँ पर अभी क्या करेंगे पता है, अभी हम लोग एक फंक्शन क्रिएट करेंगे हैंडल अपलोड, ठीक है, जो कि अपलोड करेगा इसको, ठीक है। एक तरह से बोल सकते हो अपडेट करने के लिए। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कॉन्स्ट हैंडल अपलोड इस तरीके से, और सिंपली एसिंक होगा क्योंकि अंदर में हम लोग रिक्वेस्ट भेजेंगे तो प्रॉमिस होने वाला है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर एसिंक का वेट यूज करेंगे और ये जो फंक्शन है ये सिंपली फाइल लेगा। तो आप यहाँ पर फाइल ABCD कुछ भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इस तरीके से, ठीक है। और हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे पिछले वीडियो में किया था ऐड के लिए, अगर आप ऐड स्टूडेंट को देखेंगे यहाँ पर कहाँ गया, हम लोग फॉर्म डायरेक्टली हम लोग फाइल को नहीं भेज सकते, हमें फॉर्म डेटा क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। जैसे इस तरीके से। तो इन दोनों लाइन को मैं कॉपी कर लेता हूँ, आप लिख भी सकते हैं, मैं मतलब लिख के भी दिखा सकता था, बट यहाँ पर कॉपी पेस्ट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको रिलेटेबल है कि हाँ भाई जो उसमें था सेम चीज इसी में, बस ये लॉजिक है, ठीक है। और ये हमने फॉर्म डेटा क्रिएट कर लिया, फॉर्म डेटा इक्वल्स टू न्यू फॉर्म डेटा अपेंड। ये जो की होता है आपको पता है, मैंने पोस्टमैन में दिखाया था, ए की नेम से इसी सेम की नेम से हम लोग बैकएंड में एक्सेस करते हैं, इसलिए की को सेम रखे, ऐसा नहीं कुछ भी यहाँ पर लिख दें, कुछ भी नहीं। अगर आप कुछ और लिखेंगे तो बैकएंड सबको कुछ और नेम से एक्सेस करना पड़ेगा, फिर अलग हो जाएगा, ठीक है। और जो हम लोग मेनली भेज रहे हैं, हम लोग यहाँ पर प्रोफाइल नहीं लिखेंगे क्योंकि हम लोग यहाँ पर फाइल लिखेंगे, क्योंकि इस फंक्शन में फाइल पास कराएंगे। तो ये जो हमने पैरामीटर दिया ना, यही यहाँ पर फाइल आएगा, तो उसी को हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया कि भाई प्रोफाइल में ये फाइल, एक्चुअल में ये फाइल ही होगा जो मैंने कंसोल लॉग आपको दिखाया था, ये वाला फाइल, ठीक है। कैसे होगा अभी हम लोग वहां पर जब इनपुट ऑन चेंज में डालेंगे ना, ये हैंडल अपलोड फंक्शन समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो हमने यहाँ तक तो कर लिया कि भाई हमने अपेंड कर लिया, फॉर्म डेटा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर अपलोड करने वाले, काफी सिंपल है अपलोड करने के लिए। तो अपलोड करने के लिए हमें अपलोड प्रोफाइल एक्शन को इंपोर्ट करना पड़ेगा, जैसे इसमें किया था हमने, देखो ये देखो अपलोड प्रोफाइल को किया था ना, अपलोड प्रोफाइल। अब इसको भी कॉपी पेस्ट लिख भी सकते हैं, कॉपी जो आपको सही लगे। तो गेट स्टूडेंट अपडेट स्टूडेंट, और यहाँ पर मैं कॉमा देके अपलोड प्रोफाइल को यहाँ पर ये कर ले रहा हूँ, इंपोर्ट कर ले रहा हूँ उस एक्शन को, और यहाँ पर आते नीचे और जस्ट यहाँ पर लिखते हैं अवेट, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे अपलोड प्रोफाइल, सॉरी डिस्पैच करना होगा तो लिखेंगे डिस्पैच, और यहाँ पर लिखेंगे अपलोड प्रोफाइल। ये आ गया। इसमें हमें क्या कैसे भेजना है, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में भेजना है, क्योंकि उस एक्शन में ऑब्जेक्ट के फॉर्म में लेता है पहला आईडी। तो हमारे पास तो आईडी ऑलरेडी है ना, आईडी देखो हम यहाँ पर, ये देखो आईडी हमने यूज पैरामीटर्स हुक को यूज करके इस आईडी को रीड कर लिया, इस आईडी को हमने रीड कर लिया, तो आईडी हमारे पास ऑलरेडी है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, आईडी प्रॉपर्टी भेजेंगे जिसका वैल्यू होगा आईडी, यानी ये जो आईडी है प्रॉपर्टी होगा, और ये जो आईडी है एक्चुअल में वो वेरिएबल है, ये देखो ये वेरिएबल है जो डिस्ट्रक्शन किया था उस ये वाले जिसमें की वैल्यू है ये आईडी, ठीक है। आप क्योंकि दोनों सेम है, मतलब इसमें आईडी जा रहा है, दोनों सेम ये, तो आप सिंपली आईडी लिख सकते हो, बात बराबर है, ठीक है। और उसका हमें भेजना होता है, फाइल, ठीक है। तो प्रोफाइल हम लोग भेजेंगे, प्रोफाइल प्रॉपर्टी। अब लोग प्रोफाइल क्यों ABCD XYZ क्यों नहीं, क्योंकि हमने उस एक्शन में उसी तरीके से ऑब्जेक्ट से डिस्ट्रक्शन किया, आईडी प्रोफाइल, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे प्रोफाइल, और जिसका हम लोग वैल्यू सेट करेंगे ये फॉर्म डेटा जो हमने अभी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, फॉर्म डेटा जो एक्चुअल में, अब हम लोग डायरेक्टली फाइल नहीं भेज सकते, मैंने बोला था, इसलिए हमने फॉर्म डेटा क्रिएट करना पड़ता है। तो इसलिए फॉर्म डेटा हमने इस वेरिएबल में क्रिएट करके रखा था, और जिसमें फाइल को अपेंड किया, तो वही वेरिएबल को हम लोग यहाँ मेंशन करते रहे, ठीक है। ये हो गया। अब इसको चलो हो गया यहाँ पर, अब बस इस फंक्शन को कॉपी कर लेते हैं इसका नेम को, और हम लोग यहाँ पर मेंशन कर देंगे ये जो रहा, जैसे ऑन चेंज होगा ना तो हम लोग हैंडल अपलोड में भेज देंगे वो फाइल को, तो e.target.files0 इस तरीके से हमने जैसे उधर कुछ फाइल चूज करेगा तो ये फंक्शन कॉल होगा और जिसमें फाइल चल जाएगा, और जब फाइल जाएगा तो क्या होने वाला आपको पता ही है, देखो हैंडल अपलोड ये रन होगा, जिसमें कि ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो फॉर्म डेटा में वो फाइल जाके फॉर्म डेटा क्रिएट होगा और वो डिस्पैच करेगा अपलोड प्रोफाइल, और जब डिस्पैच करेगा सेम वो आईडी के साथ, तो नया वाला फाइल रिप्लेस हो जाएगा। काफी सिंपल है, ठीक है। तो चलो जाते हैं, और मैं करता हूँ अपडेट, यहाँ पर प्रोफाइल पिक्चर पे क्लिक करता हूँ, और मैं जैसे कि इस पिक्चर को ले लेता हूँ, ठीक है।
अब यहाँ पर कुछ हमें पता नहीं है कि भाई वो अपलोड हुआ भी या नहीं हुआ, हमें कुछ नहीं पता, ठीक है, मतलब कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है, यहाँ पर चेंज भी होना चाहिए था या फिर कुछ रिस्पॉन्स ऐसा कुछ नहीं आ रहा, ठीक है। तो मैं एक चीज़ करना भूल गया कि रिजल्ट को आपको दिखा देता, बट कोई नहीं, मैं लोकल होस्ट को 3000 ओपन करता हूँ, अपलोड हो चुका होगा, तो चलो देखते हैं। तो ये जो तूफानी कोडर, ये देखो जो हमने फोटो चूज किया था वो वाला फोटो है, ना कि ये वाला पुराना वाला फोटो। देखो ये तो नहीं है यहाँ पर, जबकि नेम तो वही है ना, तूफानी कोडर। ये देखो तूफानी कोडर है, बट फोटो अपडेट हो चुका है, ठीक है। तो हम लोग अब चाहते हैं, सब कुछ सही है, बस अब हो गया हमारा काम, इससे ज़्यादा कुछ था नहीं। अब हम लोग चाहते हैं कि बस यहाँ पर जो अपडेटेड फोटो आ जाए, ठीक है। तो वो कैसे आएगा उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सिंपली जब हम लोग अपलोड करते हैं फोटो, ठीक है, अपडेट करें या कुछ भी करें, अपलोड भी कर रहे हैं एक्चुअल में, तो यहाँ पर भी अपलोड ही कर रहे हैं ना, तो नया वाला फाइल रिप्लेस हो जा रहा है। तो क्या होता है, रिस्पॉन्स में हमें ये मिलता है, रिस्पॉन्स में हम लोगों को क्या मिलता है मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, समझ में आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, वेरिएबल क्रिएट करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा क्या मैं बोल रहा हूँ। मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, कॉन्स्ट प्रोफाइल रिजल्ट। अरे यार क्या हो रहा है, प्रोफाइल रिजल्ट इक्वल्स टू अवेट, इस तरह से। तो इस तरह से ऐसे करने से क्या होता है कि हमें उसका मतलब जो भी रिटर्न में आ रहा है रिस्पॉन्स में हमें मिल जाता है रिजल्ट, बट ऐसा नहीं करने का, अपने को यहाँ पर क्या करने का, डॉट अनरैप करने का, ठीक है, तभी जाके होगा अनरैप, इस तरह का अनरैप कॉल करना होगा तब जाके। तो अब हम लोग कंसोल लॉग अगर कराएंगे प्रोफाइल रिजल्ट, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या रिटर्न हमें रिस्पॉन्स में क्या रिटर्न मिलता है, ताकि आप इसको और लॉजिकली समझ सके, ठीक है। इसको अगर मैं फिर से रिलोड करता हूं तो अभी जो हमें अपडेट किया था ना वो वाला नया पिक्चर यहाँ पर दिखेगा अपने को, ये देखो, ठीक है। फिर से मैं करता हूँ अपडेट प्रोफाइल पिक्चर पे, और एक सेकंड में अगर रुक जाओ, इस टैब को ही क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। फिर से एडिट प्रोफाइल पे जा रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ, और मैं फिर से कंसोल ओपन करता हूँ, और यहाँ पर अपडेट प्रोफाइल पिक्चर पे करते हैं, और ये वाला पिक्चर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखना भी रिस्पांस आएगा हमारे पास, जैसे वो अपलोड हो जाएगा ना तो वो रिस्पांस आएगा, डिपेंड करता है फोटो का साइज कैसा है। तो ये देखो रिस्पांस में आ गया। तो ऑब्जेक्ट में डेटा एक प्रॉपर्टी है, जिसके अंदर फाइल एक प्रॉपर्टी है, जिसमें कि हमारा जो नया फोटो है, नया फोटो जो हमने अपलोड किया पिक्चर, उसका URL है, ठीक है। तो हमें रिस्पांस में इस तरह का मिलता है। तो अब हम लोग इसी रिस्पांस को यूज करेंगे। तो अब क्या करेंगे पता है, जैसे हमारा अपलोड हो जाएगा तो हमें पता है कि रिस्पांस आ रहा है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो प्रोफाइल पिक्चर ये सेट प्रोफाइल स्टेट से लिंक किया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेट प्रोफाइल को अपडेट कर देंगे, सेट प्रोफाइल में ये वाला URL सेट कर देंगे। जैसे ये वाला URL सेट होगा तो फिर से क्या होगा, रीरेंडर होगा। ये क्यों रीरेंडर होगा, क्योंकि भाई अपडेट हो चुका है ना सेट प्रोफाइल। तो लॉजिकली आपको समझ में आ जाएगा। देखो कैसे करना है आपको, यहाँ पर आपको लिखना है सेट प्रोफाइल, और यहाँ पर लिखना है आपको प्रोफाइल रिजल्ट डॉट डेटा डॉट क्या है, देखो डेटा प्रॉपर्टी, जिसके अंदर फाइल है प्रॉपर्टी है, तो फाइल, ठीक है। ये प्रॉपर्टी यहाँ सेट हो गया, तो जैसे सेट प्रोफाइल में ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो प्रोफाइल में सेट हो जाएगा URL, और सेट हो जाएगा तो फिर पेपर में हमने वही यूज किया प्रोफाइल ना, तो फिर से रीरेंडर होगा, ठीक है। तो इसको मैं फिर से लोड करता हूँ यहाँ पर। हाँ तो फ्रेंड्स चलिए फिर से अपलोड करते हैं और देखते हैं एक बार। जैसे इसको मैं चूज़ कर रहा हूँ तो ये अपलोड होगा, और अपलोड होने का टाइम लग सकता है क्योंकि डिपेंड करता है इंटरनेट स्पीड और आपका जो भी इमेज का क्वालिटी है, ठीक है। तो मैं थोड़ा हाई क्वालिटी इमेज था, इसीलिए इस तरीके से आपको दिखता होगा, ठीक है। कंप्रेस किया हुआ लो क्वालिटी इमेज होगा तो सही आएगा। तो इस तरीके से आ गया, ठीक है। आपको मतलब नहीं है यहाँ पर कि भाई आप अपडेट स्टूडेंट करो तभी शो होगा, बट अगर बैक भी जाओगे तो आपको इमेज अपडेट हो चुका होगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर बैक जाता हूँ यहाँ से, ठीक है, ये देखो तो अपडेट आपको अपडेटेड इमेज यहाँ पर मिलेगा। जैसे दोनों का सेम हो गया तो फिर से मैं जाता हूँ और अपडेट प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक करता हूँ, और मैं जैसे ये वाला चूज कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये अपडेट वो इमेज अब अपलोड होगा, ठीक है। तो ये जो इमेज अपडेट हो चुका है, तो आप बैक भी जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर अपडेट स्टूडेंट करेंगे तो भी कुछ मतलब ऐसा नहीं होने वाला कि नहीं होगा या ऐसा कुछ। अगर बैक भी जाएंगे तो आपको अपडेटेड वाला मिलेगा, ठीक है। तो ये इंडिविजुअली हम लोग इमेज को अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। उसको अपलोड ही कर रहे हैं बट इंडिविजुअली उसको हम लोग कर रहे हैं, ना कि जब यूजर कुछ लिखेगा तभी होगा, जो कि ऐड के केस में हो रहा था। थोड़ा सा अलग है बट हम लोग सेम ही कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं ऐड में भी और अपडेट में भी, ठीक है। हाँ तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि कैसे आप अपलोडेड इमेज को अपडेट कर सकते हैं बहुत ही इजीली, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।